बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिविक्स राजनीतिक शास्त्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे आज। फर्स्ट चैप्टर का नाम है इसका विविधता की समझ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न हैं, यानी अलग होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं, जैसे उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी आपसे काफ़ी अलग होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना। क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती है। चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, यहाँ पे देखेंगे आप। ये बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। यहाँ पे एक देखेंगे खाली बॉक्स दी गई है। उसमें क्या करना है, अपना चित्र बनाना है। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है। अब बोल रहा है कि ये जो 3 चित्र बने ऊपर में और जो आप बनाएंगे, क्या इनसे डिफरेंट है या फिर एक ही जैसा है। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अलग अपना अपना एक तरीका होता है। ठीक है, चित्रकारी जो हम लोग करते हैं सबका अपना अपना एक तरीका ढंग होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप रंग खान पान आदि में भी भिन्नता है। ठीक है, बोल रहा है कि जिस तरह हमारी चित्रकारी में डिफरेंस है, उसी तरह क्या है हमारा रूप रंग कैसा है, खान पान कैसा है हमारा, इन सब में भी काफ़ी डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कुछ देखेंगे, आपको अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। यहाँ पे आप भरेंगे खुद से। यहाँ पे आपको अपने बारे में जानकारी देनी है। ठीक है, जैसे बाहर जाते समय मैं डैश पहनना पसंद करती हूँ। ठीक है, सेकंड क्या बोला, मैं घर में डैश में बात करती हूँ। मेरा पसंदीदा खेल डैश है। मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। ये आप खुद से भरेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपनी अध्यापिका की सहायता से ये पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। ठीक है, आपके जो अध्यापिका होंगे क्लास वगैरह में, उनसे पता कीजिए कि जो आपके जो कितने साथियों के जवाब आप ही जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है। शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है। आपकी कक्षा के विद्यार्थियों कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं। इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। अब देखें, यहाँ पे दी गई है दोस्ती करना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है, जो आपसे बहुत अलग हो। वैसे इंसान से दोस्ती करना आसान होगा आपके लिए। नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। कुछ कहानी दी गई है यहाँ पे।
मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्ला कर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ठीक है। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैं अखबार के पैसे देते हुए कहा। ठीक है। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है।